दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ट्राई सरकारी जॉब्स पे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिज़ाइन ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो है वैकेंसी निकली है 85 पोस्ट, और इसके लिए 2 मार्च 2022 तक आवेदन की जा सकती है। इसके जो डिटेल्स हैं वो अभी हम जानेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस पद के लिए। उसके लिए आपको, और इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको trysarkarijobs.com पे जाना होगा। आप गूगल में जाके सर्च कर लें trysarkarijobs.com, और उसमें जाके आपको ये नोटिफिकेशन दिखाई देगा। फिर आप ये यहाँ पे सी डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट, इस पर आ जाना और इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है HAL का। यहाँ पे आने के बाद जो है कैरियर डॉक्यूमेंट डिटेल्स, इस पर क्लिक कर लेना है। संक्षिप्त विज्ञापन को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। विस्तृत विज्ञापन को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो ये हिंदी वाला जो है, इंग्लिश वाला, आपको जो चाहिए उसे क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए विज्ञापन का संख्या दिया हुआ है, और साथ ही जो है 9 फरवरी 2022 को ये विज्ञापन रिलीज की गई थी। HAL पिछले 8 दशकों में एक एकीकृत एरोस्पेस और रक्षा संगठन के रूप में उत्तरोत्तर विकसित हुआ है, जिसने 17 प्रकार के विमान, हेलीकॉप्टरों और हाल ही में हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर, 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को डिजाइन और विकसित किया है। और इसके जो सीटों की जो संख्या है, SC के लिए 0 है, ST के लिए 0 है, OBC के लिए 0 है, EWS के लिए 0 है, और अनरिजर्व वालों के लिए 2 है। रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण। एरोनॉटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए SC में 2 है, ST में 1 है, OBC में 4 है, EWS में 1 है, अनरिजर्व के लिए 7 है, टोटल 15 है। मैकेनिकल के लिए SC में 3 है, ST में 1 है, OBC के लिए 6 है, EWS के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 10 है, 21 पद है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल के लिए जो है कंप्यूटर साइंस में 4 है, इलेक्ट्रिकल में 4 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 है, मैकेनिकल में 8 है, प्रोडक्शन में 2 है। साथ ही मैनेजमेंट ट्रेनिंग IMS के लिए जो है इलेक्ट्रिकल में 2, मैकेनिकल में 2, प्रोडक्शन में 1 है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के लिए 5, मानव संसाधन के लिए 5, विधि के लिए 5 और वित्त के लिए 5 है। तो यहाँ पे आके आप आपके कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आप सर्च देख लेंगे कितना कितना सीट है। ठीक है। अपेक्षित योग्यता। डिजाइन ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग के विभिन्न पदों के लिए आवश्यक योग्यता निम्नानुसार है। इंजीनियरिंग के क्षेत्रों, पात्र शाखाओं में देश के उचित सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों से इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी या उसके समतुल्य बैचलर डिग्री 10+2 के बाद 4 वर्ष निम्नानुसार इंगित हैं। डिजाइन ट्रेनिंग क्षेत्र एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पात्र छात्राएं एरोनॉटिकल के लिए एरोनॉटिकल और एरोस्पेस, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल स्ट्रीम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड IT,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग आईएमएस के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल स्टीम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के लिए सिविल। नोट: ऊपर बताए गए संबंधित क्षेत्रों में मात्र इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स भारत द्वारा AMII कोर्स एरोनॉटिकल क्षेत्र के तहत एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली से AMII कोर्स प्रोडक्शन क्षेत्र के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई से ग्रेड IIIE कोर्स भी पात्र है। उपरोक्त वर्णित के अलावा किसी भी इंजीनियरिंग की शाखा में इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। मानव संसाधन विधि और वित्त के क्षेत्रों में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों के लिए सुसंगत शैक्षिक योग्यता निम्नानुसार है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो शिक्षा है उसके लिए आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं आपकी शिक्षा। मानव संसाधन के लिए उचित सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालयों से मानव संसाधन, कार्मिक प्रबंधन, औद्योगिक संबंध, श्रम प्रबंधन, संगठनात्मक विकास, मानव संसाधन विकास, श्रम कल्याण आदि विशेषज्ञता के साथ 2 वर्षीय नियमित पूर्णकालिक पंजी डिग्री, PG डिप्लोमा, MBA, MSW, MA 10+2 के बाद 3+2 वर्ष के साथ नियमित पूर्वकालिक स्नातक की डिग्री। विधि में बैचलर ऑफ लॉ 10+2 के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या बैचलर ऑफ लॉ 10+2 +3 के साथ बैचलर डिग्री। वित्त के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से CA ICWA की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण के साथ स्नातक डिग्री 10+2 +3। उपरोक्त वर्णित के अलावा किसी भी क्षेत्र शाखा में शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। अंकों का कुल प्रतिशत क्या रिक्वायरमेंट है इसको भी आप जरा देख लें। आयु मानदंड और छूट। अनारक्षित एवं EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 2 मार्च 2022 को अधिकतम आयु 28 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति या जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी गई है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के संबंध में अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट है। बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट, जो SC ST OBC श्रेणियों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुमेय छूट से भी अधिक होगी। दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान सामान्य तौर पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य के मूल निवासी रहे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट। मूलभूत सैनिकों, कमीशन अधिकारियों, आपातकालीन कमीशन अधिकारियों, शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के संबंध में जिन्होंने कम से कम 5 साल की सैन्य सेवा प्रदान की है और जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों से पूरा करते हैं, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट। किसी भी अभ्यर्थियों की आयु यथा लागू आयु संबंधी सभी छूट के पश्चात PWBD के संबंध में 56 वर्ष एवं अन्य अभ्यर्थियों के लिए 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन शुल्क के भुगतान की पद्धति। ₹500 GST सहित बैंक के कमीशन को छोड़कर आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान किया जाना है। अनुसूचित जाति जनजाति PWBD आंतरिक श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है निर्धारित चालान के रूप में भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी बैंकिंग शाखा में खाता संख्या 309695111830 वाले भारतीय स्टेट बैंक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भर्ती खाता में आवेदन शुल्क जमा करें। भुगतान का कोई अन्य रूप स्वीकार नहीं किया जाता है।
पंजीकरण प्रक्रिया। HCL के लिए आपका डिजाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो इस प्रकार है। वैध ईमेल आईडी और जो चयन प्रक्रिया को पूरा होने तक सक्रिय रहना चाहिए। आवेदन पत्र में अपलोड करने के लिए नवीनतम पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ JPG फाइल में 180 KB से कम आकार में भी की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करना होगा। शैक्षिक विवरण जैसे सेमेस्टर वार अंक आदि को अपलोड करना होगा। रोजगार विवरण यदि लागू हो। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों को केवल HCL की वेबसाइट HCL-India.co.in के माध्यम से 9 फरवरी शाम 5 बजे से 2 मार्च शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। अनुसूचित जाति जनजाति PWBD आंतरिक अभ्यर्थियों के मामले में व्यक्तिगत एवं योग्यता विवरण प्रस्तुत करने पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होगी। अभ्यर्थियों के भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन प्रविष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंट लेना आवश्यक है। आवेदन शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के चरण इस प्रकार हैं। अभ्यर्थियों को पंजीकरण एवं उस पद के नाम के चयन के लिए जिसके लिए वो आवेदन करना चाहते हैं HCL-India.co.in पर दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। पात्रता विवरण भरने एवं फोटो अपलोड करने की आवश्यकता है। पात्रता विवरण प्रस्तुत करने पर एक यूनिक आवेदन संख्या सृजित होती है जो उम्मीदवार को व्यक्तिगत और योग्यता विवरण पृष्ठ पर ले जाती है। एक बार सबमिट करने के बाद पात्रता विवरण में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक बार आवेदन संख्या सृजित होने के बाद अभ्यर्थी के पास आगे आवेदन को पूरा करने के लिए फिर से लॉगिन करने का विकल्प होगा। व्यक्तिगत और योग्यता विवरण भरने की आवश्यकता है। अंतिम रूप से दर्ज किए गए विवरण को प्रस्तुत करने से पहले यदि आवश्यक हो तो पहले से दर्ज किए गए किसी भी विवरण को परिवर्तित करने के लिए अभ्यर्थी को एडिट का विकल्प दिया जाएगा। केवल अनारक्षित OBC EWS श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों को पैरा 5.3 में उल्लेखित आवेदन शुल्क जमा करना आवश्यक है। आवेदन शुल्क जमा करने पर अभ्यर्थियों को चालान का मूल काउंटर फाइल अपने पास रखना चाहिए। केवल अनारक्षित OBC EWS श्रेणियों के लिए बैंक में आवेदन शुल्क के लिए भुगतान के बाद अभ्यर्थियों को संबंधित ईमेल आईडी जन्मतिथि का उपयोग करके पुनः लॉगिन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को आवेदन के भुगतान SBI शाखा का नाम, कोड संख्या, SBI जर्नल नंबर, भुगतान की राशि, बैंक में आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि का विवरण अंकित करना होगा। अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से चालान JPG फाइल जो 180 KB से कम की है HCL प्रति अपलोड करना होगा। सबमिट करने पर आवेदन पुष्टिकरण पृष्ठ प्रदर्शित हो गया। अभ्यर्थियों को भविष्य में संदर्भ है तो आवेदन पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंट लेना आवश्यक है। इंटरनेट अथवा अधिक लोड होने के कारण वेबसाइट संबंधी अवरोध की वजह से वेबसाइट की लॉगिन में कनेक्टिविटी अक्षमता फेलियर की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करते हुए अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान तथा अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद चयन प्रक्रिया है, इसको देख ले जरा। सामान्य शर्तें हमें क्या क्या हैं उसको भी ज़रा देख लेना है। तो इस प्रकार से जो है आप इस मैनेजमेंट ट्रेनी और डिज़ाइन ट्रेनी के जो विभिन्न पद हैं उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्राई सरकारी जॉब्स को।